निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताए। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दे ताकि के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बागेश्वर धाम बाबा के मन बाबा जो हैं उनकी। ठीक है, तो आगे बढ़ने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आपको तो मालूम ही है ना कि जो बाबाएं हैं ना, बाबा बाबा अभी आप जैसे कुछ दिन पहले बाबा सलवारी बाबा, बाबा रामदेव सलवार पहनकर भागे थे मैदान छोड़कर। ये बाबा अक्सर काम होता यही है उनका। तो अभी एक बाबा खूब फेमस हैं, बागेश्वर धाम मंदिर, धाम है ना बागेश्वर धाम, ये बुंदेलखंड में है बागेश्वर धाम। वहाँ के बाबा हैं जो, इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ। ये कथा करते हैं, ये भगवान राम की कथा करते हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ कि किसके अंदर क्या है, कौन क्या है, सब जानता हूँ। वो बोलते हैं कि लाखों की भीड़ है, मैं पर्ची निकाल दूंगा कि ये इस आदमी को ये सवाल करना है, इस आदमी को ये सवाल करना है। ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन से उनकी खूब न्यूज चल रही है, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं। दरअसल वो जो है 7-8 दिन का प्रोग्राम कर रहे थे नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो को 7 दिन उन्होंने क्या है, और 8वें दिन वहां से वो चुपचाप भाग लिए। अब मसला आता है कि क्यों भागे। तो जब इसकी जांच पड़ताल की न्यूज वालों ने, तो पता लगा कि वहां महाराष्ट्र में एक समिति है, हिंदू महाराष्ट्र में, वो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हिंदुओं ने। तो उसके खिलाफ, बाबा के खिलाफ एफआईआर भी की है। कहा ये बाबा फ्रॉडी है, ये जादू टोना करता है, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये कहो कि बाबा बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर। कहने को तो बाबा है, लेकिन आप जानते होंगे उनकी जो लैंग्वेज, उनकी भाषा है, हम आपकी वीडियो में दिखाएंगे। तो कितनी क्या क्या भाषा है उनकी। वो बुलडोजर वाली बात करते हैं, और जो ऐसे बजा के ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो उनकी मतलब कुछ नहीं है। वो कभी बोलते हैं हम ये कर देंगे, कभी बोलते हैं हम बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर खरीद लेंगे। तो मतलब बाबो वाली उनकी कहीं से लैंग्वेज लगती नहीं। ठीक है, उनको पहले भी वो कभी थोड़ा अभी सुर्खियों में आए थे किसी विवाद को, महिला को लेके। अभी भी तो मतलब कहने का है कि वो भागे हुए हैं, फरार हैं, और वो मुश्किलों के घेरे में हैं। दर्ज और मसला ये है कि उन पे एफआईआर करने वाला कोई और नहीं, हिंदू हैं। महाराष्ट्र की हिंदू समिति है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिन्होंने पे एफआईआर की है, जिन्होंने उनको कहा है कि इनको, पुलिस को बोला है कि इसको गिरफ्तार करो, ये सिर्फ जादू टोना करता है, ये कुछ नहीं, ये अंधभक्ति फैला रहा है, ये अंधविश्वास फैला रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलो वीडियो देखते हैं और पूरी डिटेल में क्या जानते हैं क्या नहीं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ऐसे दिखते हैं, जो ऐसी भाषा बोलते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब सुनो बाबा जी को सुनो। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। और जो खुद को संत कहते हैं, बताओ ये बाबा जी की भाषाएं हैं, क्या मुसीबत बोलो में पड़ गए हैं, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, और किसी और की तरफ से नहीं, हिंदू समाज की तरफ से ही। और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने वाली है नागपुर की संस्था, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। आखिर ये क्या हुआ अचानक से? आपने इनके बहुत ही विवादित बयान तो देखे होंगे, जिस तरह की भाषा मुसलमान नहीं है, मुसलमान होते तो बात दूसरी थी, ये हिंदू ही कर रहे हैं। आहत होना चाहिए अगर ये खुद को संत कहने लगते हैं। तो हुआ यूं कि इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कार्यक्रम होता है इनका, जिसमें ये श्री राम कथा पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है, श्री राम कथा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपनी कथा के दौरान एक दिव्य चमत्कारी दरबार लगाने की बात करते हैं। जो लोग बताते हैं, जिन लोगों की आस्था भी है वो उसको बहुत ही चमत्कारी मानते हैं, जिनकी नहीं है वो उसे अंधविश्वासी कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी उसको अटेंड किया है, उनका कहना है कि वो उसको चमत्कारी, दिव्य चमत्कारी दरबार के नाम से
बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रचलित कर रखा है। तो जहाँ जहाँ पर भी इनके सत्संग होते हैं वहाँ पर ये इस तरह का एक दरबार लगाते हैं। हाँ, तो उसी नाम से फेमस हुए हैं भाई। एक शख्स, नहीं तो कुछ नहीं था, उन्होंने इनको चैलेंज किया कि भाई देखिए ऐसा है, ठीक है, उनको नहीं आस्था थी, उनको नहीं समझ आ रहा था, उनको नहीं लग रहा था कि जो भी करते हैं सही करते हैं और सच्चा होता है, क्योंकि उसमें वो क्लेम करते हैं कि उस दरबार में जो लोग हैं उनके बारे में ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सब कुछ पहले से ही पता है, सब कुछ पता है इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आप मेरे बारे में सारी बातें बता दें, मेरे बारे में, मेरे व्यक्तित्व, ऐसे ही बोलते हैं वो कि मुझे सब कुछ पहले पर्ची निकाल रहे हैं नाम से, मेरे बारे में जानकारी अगर आप दे देंगे इसी दिव्य चमत्कारी दरबार में, तो मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट करो, मेरी चुनौती को एक्सेप्ट करो। सिंपल भाई, आप कोई चीज क्लेम करते हैं, उसको लेकर किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि अच्छा करके दिखाइए, और मैं तो पैसे भी देने को तैयार हूं। अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अभी आरोप है कि चैलेंज तो एक्सेप्ट करना दूर की बात है, जब तक वो दिव्य चमत्कारी दरबार लगता उससे 2 दिन पहले ही वहां से खिसक लिए, अपना पूरा बोरिया बिस्तरा वहां से बांधा और निकल लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके भाई ये तो बाबा का काम है यार। पहले उनका कहना है कि बाबा रामदेव सलवार पहन के भागे था, ये बात महाराज का जन्मदिन था जिसकी वजह से हमने सारे अपने जितने भी कार्यक्रम जगह जगह पे थे वहाँ वो 2-2 दिन से कम कर दिए। पर नहीं, लोगों का कहना है और आरोप अब उन पे ये है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है कि श्रद्धा को बहुत ज्यादा बाबा के जो गुरु का जन्मदिन पहले नहीं मालूम था आपको, आप पहले भी रह सकते थे ना। चमत्कारी दरबार के नाम पर लोगों पर जादू टोना करते हैं, ये आरोप है। और अब मध्य प्रदेश में उनके ऊपर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ाया जा रहा है, कि पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की हिंदू धर्म के नाम पे, क्योंकि आजकल ये हो गया है ना, आप सत्संग करते हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप धर्म के बारे में लोगों तक बहुत सी अच्छी बातें फैलाते हैं, वो बहुत सही, उसमें कुछ गलत नहीं होता है। और हर तरह के हर अलग अलग धर्म में लोग ऐसा करते हैं, सत्संग होता है, लेकिन धर्म के नाम पर जब आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, अच्छी बात फैलाना, अच्छी बात है, पर आपकी के खिलाफ बोलो, धर्म के खिलाफ उनकी श्रद्धा का मजाक बनाते हैं, अच्छी बात नहीं है ना, अंधविश्वास फैला रहे हो, अच्छी बात नहीं है। फॉर ग्रांटेड लेते हुए उनको कुछ भी धर्म के नाम पर चिपका देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए ये चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उससे एक सच्चे हिंदू को तो, और कोई शख्स अगर अपने आप को धार्मिक कहता है अपने धर्म के लिए, उसके अगर अंदर रिस्पेक्ट है तो उसको तो आहत होना ही चाहिए कि भाई आप हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे। ठीक है, धर्म है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम आपकी कुछ भी उल जलूल जो बात होगी उसको मान लेंगे, आपकी कैसी भी भाषा होगी। ये पहले भी पूर्व में भी ऐसी अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। आप ही तो खरीद रहे हैं ना, हम अगर भागवत 50 में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो बहुत आप बार दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें। इस देश को पागलों का देश कहते हैं। हॉल में खूब भीड़ आ गई है, भक्तों को, अंध भक्तों को पागल बता रहा है, बेवकूफ बता रहा है। पागल ही ये इसकी ये सुन देखो यार, यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। अब वही है ना, पागलों का देश कहेंगे ना, जब लोग इतने सारे आंख बंद करके इनकी बातों को बिलीव करने लगेंगे तो ये शख्स तो उन लोगों को पागल कहेगा ही कि पागल ही तो है जो मेरी बात को मान रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं, बहुत ही उत्तेजित करने वाली आक्रामक भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, जिस ढंग से बात करते हैं, जिस ढंग से प्रवचन देते हैं, संत तो नहीं लगते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की आस्था है, लेकिन आप अगर आस्था भी है तो उसमें अंधविश्वास तो मत कीजिए। कोई शख्स कैसे चमत्कार, ये सामने जितने भी लोग हैं मैं सबके बारे में सब जानता हूँ, चमत्कार की बात कर रहे, तो फिर चुनौती को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। लोगों का विश्वास हट गया है और लोग ये कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अंधश्रद्धा और ये जादू टोना जो कर रहे हैं आप, ये करना अब आप बंद कीजिए। एक मीडिया से इंटरेक्शन में तो ये हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। लंदन टॉप की खबर में आपको बता रहे हिंदू राष्ट्र के नाम पे और मुसलमानों के खिलाफ बताई है उन्होंने, इसलिए वो पागल हो गए, कई लोगों ने घेर लिया उनको भी, ऐसे कैसे कर लिया आपने, और अब उनको असली वजह कुछ बतानी पड़ रही है। तो ये आपको मैं इनके बारे में बता दूं जो नहीं जानते हैं, बुंदेलखंड के छतरपुर में बागेश्वर धाम है, जहां धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी बात हो रही है। इन दिनों वो चर्चा में है, पहले भी चर्चा में रहे हैं अपने विवादित बयानों के लिए, अभी चर्चा में है क्योंकि अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने के आरोपों पे से वो घिरे हुए हैं। इस वक्त जगह जगह जाकर वो श्री राम कथा करते हैं, साथ में अपना एक दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। मानने वाले बौद्ध महिमा मंडन भी करते हैं कि इस दरबार में बाबा को आपके बारे में सब कुछ पता होता है।
ऐसे ही बिल्कुल, एक बिल्कुल। श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के अनभक्तों की कमी नागपुर नहीं में है। आयोजित हुई थी। तय तो ये था कि ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि नागपुर की एक संस्था ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू, टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगा दिया और इस वजह से धीरेन्द्र को कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू, टोना को बढ़ावा देते हैं। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से भी मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि उसकी तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया था। कहा कि वो उन लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए और अगर वो ये दावा करते हैं कि सबके बारे में सब जान लेते हैं तो उनका सच बताएं। अगर वो उनके बारे में सच सच बता देते हैं तो वो उसे भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन धीरेन्द्र ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और तो और 2 दिन पहले ही दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए बिना ही नागपुर से चले गए और इसी मुद्दे पर समिति अब कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि कथा छोड़कर वो इसलिए गए। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा से 2-2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। ये भी कहा कि वो नागपुर में पिछले 7 दिन तक लगातार कथा कर रहे थे और इस बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, लेकिन तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। जैसे ही वो लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों, आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया ना कि कोई भी आपके इंटेलेक्ट पर सवाल खड़ा करे, कोई भी आपकी कोई बात से बिल्कुल उसको पच ना रही हो और वो बोले और सवाल खड़े करे और बहुत ही आम जो एकदम किसी भी सभ्य समाज में कोई बात करो सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, वो पूछे तो उसको हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी करके उसको खारिज करते हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप जैसे कई लोग हैं जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं और वो भी धर्म का चश्मा इस तरह से ओढ़ लेते हैं कि फिर उनको सच और सही चीज कुछ दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोग इसीलिए फलते फूलते हैं। सवाल करने से कभी भी यही बात है, आपके धर्म का नुकसान नहीं होगा बल्कि आबादी होगा। और इस बात को जिसको मैंने आपके सामने बहुत ही सभ्य तरीके से रखा है उसको ये संत कैसे कहते हैं। मैं तो इतने दिन से तंबू गाड़ के वहां पर बैठा था, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ थे तब? क्या इनका बाप मर गया था? दिस इज द लैंग्वेज, यस यू जस्ट हर्ड मी राइट, दिस इज द लैंग्वेज अ पर्सन हु कॉल्स हिमसेल्फ अ सेंट यूजेस। अपना कहने वाला शख्स इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। अब आप सोच लीजिए क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जो बिल्कुल एक जेन्युइन चैलेंज इनको दिया गया था, क्या उसमें कुछ गलत था? अपनी राय दीजिएगा जरूर। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली नेक्स्ट वीडियो का, अच्छी वीडियो का।